संविधान कहता है सब बराबर है, तो कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। और इसी बराबरी के लिए देश की यूनिवर्सिटीज में भेदभाव रोकने के लिए लाए गए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी है। लेकिन मामला इतना बड़ा क्यों है और देश के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने पर क्यों मजबूर हुए? यूजीसी 13 जनवरी 2026 को नए नियम लेकर आई, जिनमें हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी, इक्विटी हेल्पलाइन, जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता के आधार पर भेदभाव रोकने की व्यवस्था। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन असली विवाद छिपा था धारा 31C में। इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव की सुरक्षा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक ही सीमित थी। मतलब अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ जाति के आधार पर गलत होता तो उसे शिकायत का अधिकार ही नहीं। यहीं से शुरू हुई बहस, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी उल्टा भेदभाव। देश भर के कैंपसेस में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। अब आगे क्या होगा? फिलहाल सिर्फ 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ये नियम अनक्लियर है, इनका दुरुपयोग हो सकता है। 75 साल की आजादी के बाद भी हम जातीय जंजाल से बाहर नहीं निकल पाए। क्या हम फिर पीछे जा रहे हैं? उन्होंने रैगिंग पर भी चिंता जताई कि साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की संस्कृति पर मजाक उड़ाना भी गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव भी दिया कि प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी बने जो बिना भेदभाव वाला बेहतर रेगुलेशन तैयार करे। अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार को नोटिस, एक्सपर्ट्स की हाई लेवल कमेटी बनेगी, 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। तो फिलहाल ये साफ है कि यूजीसी के नए नियम रुके हुए हैं, 2012 के नियम ही लागू रहेंगे और फैसला अब कोर्ट के अगले आदेश पर टिका है। शिक्षा में बराबरी या फिर बंटवारा, आपका क्या मत है? वो आप कमेंट में बताइए।